ओके बच्चों, तो हमने देखा था कि आइसोमर्स मार्क है 2 टाइप के बच्चे हैं। एक है 2 टाइप के बच्चे हैं, बेटा और बेटी, ठीक है? बेटा है स्ट्रक्चर आइसोमर्स और बेटी स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है बच्चों? तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स हमने बताया था उसके 6 टाइप के बेटे थे, सारे के सारे बदमाश और 6 के 6 एक-दूसरे से किसी से मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है? 6 के नाम याद है ना? I hate, like, comment, leadership and channel position. ठीक है, I isolation isomers, hate, hide isomers, like, linkage isomers, comment, coordination isomers, leadership, ligand isomers and channel position is coordination position isomers. ये सारे के सारे 6 भाई बहुत ही ज़्यादा बदमाश थे और एक दूसरे से कभी मैच नहीं कर सकते। इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब बेटे के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब बची बेटी, ठीक है? बेटी जो है स्टीरियो हमारी बेटी है, वो 2 टाइप की होती है, एक होता है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। जियोमेट्रिक आइसोमर्स, मैट्रिक, हमने इसे याद करने का तरीका बताया था जियो, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ठीक है बच्चों? तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्योमेट्री चेंज होगी, ठीक है? ज्योमेट्री चेंज होगी, कैसे पता चलेगा? हाँ, बाउंड एंगल चेंज होंगे, ठीक है? अच्छा एक बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारा मोबाइल कभी यहाँ पर आया होता है, कभी वहाँ पर आया होता है, मम्मा से पूछते हो, मम्मा मोबाइल कहाँ है? तो मम्मा क्या बताती हैं? कहेगी, बेड के ऊपर देख ले, टेबल के ऊपर देख ले, हाँ चार्जर के पास देख ले। मतलब आप देख रहे हो कि मोबाइल को ना पर्टिकुलर एक रिस्पेक्ट में आप बोले हो। मोबाइल बना दोगे अच्छा-सा, खूबसूरत-सा? स्क्रीन टच मोबाइल होना चाहिए भाई, स्क्रीन टच की बात ही अलग है। आईफ़ोन में बना देती उसमें, आईफ़ोन होना चाहिए। आईफ़ोन हो जाए तो बात ही अलग है, इतनी स्क्रीन टच मोबाइल तो हो ही हो, प्लस आईफ़ोन हो जाए बस, ठीक है? ये रहा हमारा एप्पल और ये हमारे बटन्स है, स्पेशल बटन ही है, अलग टाइप के, ठीक है बच्चों? अभी अब अच्छा मेरे बच्चों ठीक है, अब देखो कभी भी आप मोबाइल अपना माँगोगे तो क्या बोलते हो? मम्मा क्या कहेगी आपकी? बेड के ऊपर होगा, चेयर के ऊपर होगा, टेबल के ऊपर होगा, किसी के रिस्पेक्ट में बोलती हैं, किसी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, रिस्पेक्ट, टेबल, बेड, चेयर, ओके बच्चों? तो क्या होगा, हमेशा ही किसी से रिस्पेक्ट में बोला जाएगा पोज़ीशन बताते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं मोबाइल कहीं पड़ा हुआ है, अब मम्मा से मम्मा मोबाइल कहाँ है? मम्मा वो पड़ा होगा, कहाँ पड़ा मम्मा? पता नहीं मुझे क्या पता, हाँ? मतलब पड़ा होगा, अब तुम क्या पूरे घर घूमते रहोगे? नहीं ना, तो अरेंज एक रिस्पेक्ट के बोला जाता है। टेबल के ऊपर होगा, चेयर के ऊपर होगा, चार्जर में लगा होगा, कहीं तो होगा, किसी के रिस्पेक्ट में बोलोगे ना। तो उसी तरह ज्योमेट्री आप किसके कैसे बताओगे ज्योमेट्री चेंज हुआ किसी भी एटम का? विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्स, बाउंड के रिस्पेक्ट में एक बाउंड्स क्या होगा? चेंज होगा, दैट इज़ कॉल्ड बाउंड एंगल्स, ठीक है? अच्छा एग्ज़ाम्पल था ना मोबाइल का, इसे चेंज करो और हम सीधे अब डायरेक्ट आ जाते हैं एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है? बच्चों मैंने ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स इसलिए लिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा आप इसमें ही फ़ोकस करो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये लंबा डंडा खींचा करो इससे क्या होगा? ब्यूटीफुल बनेगा ब्यूटीफुल, ठीक है? मैडम तो है नहीं ब्यूटीफुल लेकिन स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल बना के दिखा दूँगी मैं, जो भी है, ठीक है? अब देखो, ये हमारा लिगैंड है, ये 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 लिगैंड है, ठीक है? ये हमारे 6 लिगैंड्स ओके? ये इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, इसमें दूसरा वाला स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये वाला बनाओ 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ठीक है? अब लाइगेंड्स को टाइप्स में चेंज कीजिए लाइगेंड्स को, ठीक है? दैट इज़ L, 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 L यहाँ है L1 और ये रहा लाइगेंड L2 ठीक है? ओके बच्चों? ये हमारा एक क्या है
ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है? मैंने स्ट्रक्चर पर्टिकुलर बनाया नहीं क्योंकि फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक और बना लो भाई, एक और बनाओ। 1, 2, 3, 4 इस मार्कर को ना इस मार्कर की मौत आ जाती है जब इससे काम करवाया जाए। एल अच्छा देखो यहाँ पे L1 हो गया हमारा, यहाँ L2 का। L1, L2 की जगह A, B लिख देते हैं ना, वो ज़्यादा आसान होगा। A और B, ठीक है? यहाँ पे लिख दो A और यहाँ लिख दो B, या AB आप वहाँ की जगह कहाँ लिखो, यहाँ लिख दो बगल में। भाई साहब के बगल में लिख दीजिए A और B, ठीक है? और यहाँ लिखो L। अब फ्लेक्स है, ठीक है? जहाँ पे आप देख रहे होगे ये चारों एंगल ना, चारों जो लाइगेन है ये और ये चारों जो है ना 190 डिग्री एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? नाइ 90 डिग्री एंगल। खाना-पीना पड़ेगा, ठीक है? ये हमारा बना रहा है 90 डिग्री एंगल। कितना? 90 डिग्री। और ये हमारा बना रहा है 180 डिग्री, ठीक है बच्चों? क्या सराऊँ मैं? यहाँ से यहाँ तक सरा देती हूँ, 180 डिग्री। ओके बच्चों? मतलब ये जो जितने भी एक प्लेन में है वो सब एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है बच्चों? और जो ये परपेंडिकुलर है जो ये एक्सिस पे है, एक एक्सिस पे जो 2 लाइगेन है वो क्या बना रहे हैं 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है? अब हम दिखाओ, देखो अभी, अब इसमें ज्योमेट्री चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक को उठा के दूसरी जगह रख दो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो हम सबसे पहले एक लाइगेन चेंज करेंगे, ठीक है? क्या किया हमने? लाइगेन चेंज किया, ओके? अरेंजमेंट चेंज हुआ? हो गया ना? अब देखो, अब इसकी जगह हम चेंज करते हैं, ध्यान देते रहना। अब ये कहाँ चल जाएगा? हाँ, अब देखो, मतलब किसी से के रिस्पेक्ट में आपको बोलना पड़ेगा, किसी बाउंड एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है? एक लाइगन को दूसरे लाइगन के रिस्पेक्ट में आपको बोलना पड़ेगा कि किसकी लाइगन के रिस्पेक्ट में आपने बाउंड एंगल चेंज किया है, ठीक है? यहाँ पे तो 5 के 5 लाइगन सेम है, मतलब कहीं भी पोज़ीशन डाल दो वो सेम ही पोज़ीशन हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं दूसरा भी लाइगन चेंज करते हैं इसमें। हुँ, अब क्या अरेंजमेंट चेंज हुआ है? हुँ, ये कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये देखो ये 90 डिग्री है। ऐसे करके कर लो, कैसे भी कर लो, 90 डिग्री होगा ये, ठीक है? अब इसे 180 डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो? इसको एक्सियल लेना पड़ेगा, एक एक्सिस भी लेना पड़ेगा, ठीक है? इस पे एक एक्सिस भी लेना पड़ेगा। अब देखो, दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है? ये 90 डिग्री पे एक एक्सिस पे हो गया, दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक है बच्चों? ज्योमेट्री कैसे चेंज हुआ? किसी के रिस्पेक्ट में आपको बोलना पड़ा है कि हाँ, इसके रिस्पेक्ट में बाउंड एंगल चेंज हो रहा है, इसका इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है? मोबाइल कहाँ खोया है? ये जैसे आपका रूम है, 4 रूम है, ठीक है? 1, 2, 3, 4 5 रूम है, ठीक है? 5 रूम में हमने कहा है 5 रूम है, लेकिन तुम्हारा रूम एक ए में है, ठीक है? और ये सारा बी है, 5 4 के 4 रूम का नाम बी है, इसका ए है, ठीक है? तो हम बोलेंगे भाई तुम्हारा रूम कहाँ है? ए में तुम्हारा मोबाइल है, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं कहती कि 5 के 5 रूम में तुम्हारा मोबाइल है, मतलब 5 रूम है और पाँचों में किसी में भी हो सकता है। जैसे ये मेरा है, ये तुम्हारा मोबाइल है, ओके? और ये तुम्हारे रूम्स है। अब तुम्हारा मोबाइल हो गया खो गया। अब तुम ढूँढोगे अपना मोबाइल, ठीक है? तो मैं कहूँगी कि तुम्हारे पास 5 रूम है, 1, 2, 3, 4 सॉरी हाँ, 4 5 रूम है, ठीक है? तुम्हारा एक मोबाइल है। अब मैं कहूँगी 5 रूम में जाके मोबाइल ढूँढो अपना। अब तुम हो जाओगे पागल, ठीक है? क्योंकि 5 रूम में मोबाइल ढूँढना बहुत टफ़ काम है, बहुत टफ़। हमें क्या पता कौन से रूम में है? हाँ, किस-किस रूम में ढूँढते रहेंगे? तुम एक क्लियर पोज़ीशन बताओ ना। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स यही कहता है कि एक बाउंड बताओ जिसके रिस्पेक्ट में मैं कह सकूँ कि 190 डिग्री या 180 डिग्री है, ठीक है? तो यहाँ 5 चारों के चारों ला पाँचों के पाँचों लाइगेन सेम होने के कारण ये बता ही नहीं पा रहा है कि किसकी बाउंड एंगल किसके रिस्पेक्ट में बाउंड एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है? इसके रिस्पेक्ट में तुम कौन से रूम में जाके ढूँढोगे भाई अपना मोबाइल, हुँ? सोचते रहो तुम, ठीक है? तो वो कह रहा है कि एक और बाउंड एंगल दो जो डिफरेंट हो,
ठीक है? तो हमने दूसरा बाउंड एंगल दिया दैट इज़ ये, दूसरा लाइगेन, ठीक है? अब हम कह सकते हैं इस लाइगेन के रिस्पेक्ट में ये लाइगेन 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है? और वहीं हमने इसकी पोज़ीशन एक्सियल से हटा दिया, परपेंडिकुलर कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ये लाइगेन क्या बना रहा है, इस लाइगेन के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री, ठीक है? तो यहाँ सारी स्टोरी खत्म होती है 90 और 180 डिग्री का, ठीक है? अब देखते रहो ध्यान से। तो इसमें आपको 2 चीज़ फ़ोकस करना है, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। सिस होता है जब 2 बाउंड जब ब 2 लाइगेंड्स के बीच में 90 डिग्री का बनेगा तो उसे सिस कहेंगे और वही 2 लाइगेंड्स के बीच में 80 डिग्री का 180 डिग्री का होगा तो दैट इज़ कॉल्ड 180 डिग्री और दैट इज़ कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स। ओके बच्चों? ठीक है? तो आपको बस सिस और ट्रांस देखना है, ओके? अगर सारे लाइगेंड्स मतलब अगर स 5 रूम एक जैसा मिल जाएगा ना तो बस तुम्हारे लिए टेंशन की बात है। एक कुछ तो रिस्पेक्ट में बोलना ही पड़ेगा तुम्हें, किसी बाउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्री चेंज कब होगी? जब एंगल चेंज होगा, ठीक है? और एंगल जब चेंज कब होगा? जब डिफरेंट लाइगेंड्स होंगे तब, ओके? तो एक शॉर्ट नोट्स बना दूँ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के लिए? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके बीएमएम ठीक है, आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। आह, ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमर से पूरी कहानी है एंगल्स की, ठीक है? एंगल्स की, हाँ? तो लिखो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में 2 एंगल्स लिखिए। उफ़! एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस, ओके? ओके बच्चों, सिस और ट्रांस। सिस क्या होता है? 2 ligands TWO2 LIGAND 2 ligands adjacent at adjacent मतलब बगल-बगल में चिपके रहते हैं ये लोग, ठीक है? To each other and making 90 degree and making angle 90 degree and MAKING making angle 90 डिग्री। ओके बच्चों, सिस क्या होता है जो कि 90 डिग्री बनाएगा? बताया था ना मैंने आपको। उफ़! और ट्रांस क्या होगा जो क्या बनाएगा? 180 डिग्री बनाए 2 लाइगेंड्स अप लाइगेंड्स लिख दो, एस लगा दो। लाइगेंड्स अपोज़िट OPPOSITE अपोज़िट टू ईच अदर मेकिंग in the end making 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 180 डिग्री एंगल। ओके बच्चों? ठीक है। सिस और ट्रांस क्या होता है? जब 2 एंगल एक-दूसरे से चिपके रहेंगे तो वो 90 डिग्री बनाएगा और जब दोनों एंगल एक-दूसरे के अपोज़िट रहेंगे, जैसे ये अलग है, ये उधर है, दोनों एक एक्सियल पे होगा, एक एक्सिस पे होगा और दोनों अपोज़िट होगा, ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है? तो ज्योमेट्री तब चेंज होगी जब एंगल्स चेंज हो गए। एंगल्स जब चेंज हो गए जब सारे के सारे एटम डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है? सेम होगा तो आप अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वही हो जाएगा सेम, ठीक है? अब इसके शॉर्ट नोट्स बना लो। इरेज़ कर दूँ? हाँ, ज्योमेट्रिक चेंज होनी चाहिए, ठीक है? तभी हम बोलेंगे कि क्या हो गया, दूसरा एटम बना है, नया कंपाउंड बना है, ठीक है? यहाँ लिखो ज्योमेट्रिक GEOMETRIC ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ISOMERSE इसमें हमें चेंज होगा, क्या चेंज होगा? चेंज ज्योमेट्री, ज्योमेट्री चेंज होगी, ठीक है? अच्छा ज्योमेट्रिक चेंज हो तो कैसे पता चलेगा? बाउंड एंगल चेंज होगा, क्या होगा? चेंज बाउंड एंगल, चेंज बाउंड BOUND बाउंड एंगल। अच्छा बाउंड एंगल
कब चेंज हो सकता है? जब सारे एटम अलग होने चाहिए। अगर सेम सारे एटम हो ऑल एटम मस्ट बी डिफरेंट एट लीस्ट 2 या 3 एटम मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है? 3 एटम मस्ट बी डिफरेंट एट लीस्ट, ठीक है? कम से कम 3 एटम तो होने चाहिए डिफरेंट उसमें, ठीक है? एट लीस्ट 3 THR 3 ligands must be different, okay? MUST must be different. अगर सारे सेम लिगैंड होंगे ना तो ज्योमेट्री चेंज नहीं हो सकती। क्यों? तो कुछ भी कर दो सेम वही हो जाएगा, ठीक है? दैट इज़ सिंपल रूल्स। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कब चेंज होगा? जब ज्योमेट्री चेंज होगी। ज्योमेट्री कब चेंज होगी? जब बाउंड एंगल्स चेंज होंगे। और बाउंड एंगल्स कब चेंज होंगे? तो एटलीस्ट 3 लिगैंड्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है? तभी चेंज हो सकता है। सेम लिगैंड्स दे देगा तो उसमें ज्योमेट्री चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है बच्चों? दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ठीक है? ये अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है, ठीक है? बस तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इतना टफेस्ट नहीं होता है, बहुत ईज़ी होता है। बस क्या होता है प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है? कोई भी चीज़ आपको शुरू-शुरू में हार्ड लगेगी लेकिन उसके बाद क्या होगा धीरे-धीरे वो अपना समझ में आने लगेगा और तब तुम्हें ईज़ी लगेगा, ठीक है? इसे इरेज़ कर दूँ? पहली बेटी हमारी बहुत अच्छी है, अब दूसरी बेटी देखनी पड़ेगी हमें। दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमर्स। दूसरी बेटी तो इससे भी ज़्यादा शरीफ है, वो कुछ नहीं करती बस ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर समझने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? मैं शॉर्ट्स नोट्स ही बनाते रहूँगी तुम्हारे लिए, ठीक है? फ़ोकस करो और कंटिन्यूअस फ़ोकस करो, ठीक है? देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स का फर्स्ट रूल है कि आपका कंपाउंड चायरल होना चाहिए। अब भाई ये चायरल क्या है? चायरल होना चाहिए चायरल का मतलब है ऑल एटम मस्ट बी डिफरेंट, सारे एटम डिफरेंट होने चाहिए। ऑल एटम all ligands must be different. Must M-U-S-T must be different. ठीक है? अब सारे एटम ligands डिफरेंट नहीं हुए, ठीक है? तो क्या करेंगे? तो हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री POS, ठीक है? POS है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो आपको बहुत मज़ा आएगा इसे करने में मतलब जब इंसान को सीख जाएगा ना तो मतलब मज़ा आएगा देखो। अभी तुम्हें बहुत हार्ड लग रहा होगा ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिक आइसोमर से बच्चों के ना बहुत डर लगता है इससे, ठीक है? लेकिन मैं बता रही हूँ बहुत ईज़ी है और जब इसे हाथ जब करोगे और जब तुम्हें आएगा ना तब बहुत मज़ा आएगा इसे करने में, ठीक है? तो फर्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर्स चार्जर होना चाहिए। चार्जर होने का मतलब सिंपल 2 एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको, ठीक है? एक हमारे पास बॉल है, ठीक है? और एक हमारा हैंड है। हैंड की फ़ोटो मैं ऐसे करती हूँ हाथ से बना देती हूँ। ये हमारा हैंड है, ये हमारा नहीं ये मेरा हैंड है, ठीक है? अच्छा हैंड है ना? हुँ? अच्छा देखो, ये हमारे पास बॉल है, BALL बॉल की स्पेलिंग सही है ना? ठीक है? अब आपको चाइरल चीज़ देखना है तो आप कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड चाइरल है या नहीं है, ठीक है? अब इस बॉल को हम बीच से ब्रेक करेंगे, ठीक है? बीच में एक सेंटर होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? अब इसे देखो ये इसके जैसा है ना ये इसके जैसा? ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब अगर प्लेन से काटेंगे हम इसको बीच में से, तो एक सिमेट्री बन जाएगी। दैट इज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री ठीक है? तो चारों कंपाउंड में क्या नहीं होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। हमने बोला था नो प्लेन ऑफ सिमेट्री ठीक है? चारों कंपाउंड में क्या नहीं होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इस हाथ को बीच में काटूँगी, तो आप देख लोगे ये अंगूठा ऐसा यहाँ तो नहीं है, ठीक है?
ये अंगूठा इसमें यहाँ नहीं है, ठीक है? दैट इज़ ये डिफरेंट है, ये वाला पार्ट डिफरेंट है, दैट इज़ कॉल्ड नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक अगर इसे बीच में से काटा जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन में दोनों नहीं है, ठीक है? डिफरेंट है दोनों, ठीक है? अब मैं दूसरा अपना हैंड बना देती हूँ, कैसा आइडिया? एक और हैंड, जगह होना चाहिए थोड़ा जगह। ओ भाई आह, अच्छा नहीं बना ना, इसे सही बनाना पड़ेगा हमें। उल्टे हाथ से काम होता नहीं ढंग से, आदत नहीं होती ना लोगों की। ओके बच्चों, भाई देखो इस बॉल को काटोगे एक प्लेन में हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, मतलब वैसे बीच में काटोगे दोनों ही पार्ट सेम होगा, ठीक है? लेकिन हैंड को काटोगे तो दोनों पार्ट सेम नहीं, दैट इज़ नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुई, ठीक है? लेकिन वही 2, लेकिन वो क्या होगा, एक दूसरे का मिरर मिरर इमेज शो करेगा। ये क्या है? मिरर इमेज है, ठीक है? क्या है ये? मिरर इमेज। ये एक हैंड दूसरे हैंड का क्या है? मिरर इमेज है, देखो। ये मेरा हैंड है, ठीक है? ये मेरा दूसरा हैंड है, दैट इज़ मैच। मैच कैसे खा रहा है? बोलो? ये दोनों ही चाइरल है, दोनों ही एक-दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, ठीक है? दैट इज़ मिरर इमेज। ये क्या है हमारा? ओहो! यहाँ पे करना पड़ेगा ऐसे। दैट इज़ मिरर इमेज है। हाँ, ऐसे करोगे तो ये क्या होगा? एक-दूसरे पे ऐसा करोगे तो क्या होगा? एक-दूसरे पे आ जाएगा ये। दैट इज़ सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज तो नहीं बन पा रहा है, इसका तो एटलीस्ट नहीं बन पा रहा ना। लेकिन ये अपने ही दूसरे हैंड का, 2 हैंड एक-दूसरे का क्या है? मिरर इमेज है, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज, जो कि सबसे टफ़ेस्ट वर्ड था इस पूरे ही ऑप्टिकल आइसोमर्स में। लड़कियाँ बर्बाद हो रखी है भाई। ऐसे-ऐसे हार्ड टफ़ वर्ड लेके चलेंगे, कैसे काम चलेगा इन लोग का, ठीक है? तो हमारी लड़की के वो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स उसकी क्वालिटी है, दैट इज़ कॉल्ड चिरल, वो चिरल होना चाहिए। मतलब अगर बीच में से काट दे उसको, कंपाउंड को, ठीक है? तो दोनों ही कंपाउंड के एटम्स एक-दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। दैट इज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है? पहला रूल तो ये है। तो इसमें अब लाइगेंड्स के लिए ले लेते हैं हम लोग एक, हुँ, इरेज़ कर दूँ? ठीक है? देखो बच्चों, अब इसको रूल समझो। लाइक मैंने ले लिया मेटल यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड ले लिया। यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, ये यहाँ Cl है। 4 Cl है ना 4 Cl? अब इसे बीच में से काट दो। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई इसमें? हाँ? आ गई क्या? आ गई मेरी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? बीच में काटने पे दोनों ही एक-दूसरे का क्या हो गया? मिरर इमेज हो गया, ठीक है? तो एक कंपाउंड है जिस वो अपने आप ही का मिरर इमेज है, तो जब वो एक चारे कंपाउंड लेते हैं ना, जैसे हमने ये दोनों हाथ, इसको काटेंगे तो ये एक-दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो रहा है, लेकिन 2 अलग-अलग चारे कंपाउंड एक-दूसरे का मिरर इमेज है, इसे सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज कहा जाता है, ठीक है? तो अब इसकी जगह ही हम एक एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है? ले लिया? अब देखो, यहाँ Cl, यहाँ Br ले लेते हैं, यहाँ H2O ले लेते हैं, यहाँ NH3 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं H2SO4, और यहाँ लेते हैं हम लोग Cl, ठीक है? हुँ? कंपाउंड अगर कहीं से बीच में से आप ब्रेक करोगे, ठीक है? किसी मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें देखना है, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट रूल है कि आपके कंपाउंड्स के सारे लिगेंड्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो सारे कंपाउंड डिफरेंट है तो एक भी प्लेन सिमेट्री नहीं मिल सकता, ठीक है? अब यहाँ पे हमने कहा कि ऑल लिगेंड मस्ट बी डिफरेंट, यहाँ मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए था। अब वो ब्रेक हो गया है वो। चार्जर कंपाउंड क्या होना चाहिए? ऑल लिगेंड्स मस्ट बी डिफरेंट। डिफरेंट तो नहीं है, तो अब क्या क तो हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब एक प्लेन में 2 कंपाउंड सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है? दैट इज़ ये एक्स, ये वाई, ये ज़ेड, ठीक है? तो अब ध्यान दो, यहाँ पे एक्स में क्या है? NH3, यहाँ Cl है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है?
एक्स में तो नहीं है, ठीक है। अब वाई में देखो H2O Br प्लेन ऑफ सिमेट्री है वाई में? नहीं है। अब ज़ेड में देख लेते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है, भूल जाओ इसको भी, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो हमने 4 रूल्स आपको बताया है। फर्स्ट, कायरल होना चाहिए। कायरल कब होगा? जब ऑल कंपाउंड मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। अगर ऑल कंपाउंड डिफरेंट भी नहीं है तो आपको चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक प्लेन में है या नहीं है, ठीक है, ये चेक करना है, ठीक है। अब नॉन सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज साइड से लिखते चलो। नॉन सुपर इम्पोज़िबल, नॉन सुपर इम्पोज़िबल, ठीक है। यहाँ पे नॉन के नीचे यहाँ लिख देती हूँ, नॉन सुपर इम्पोज़िबल। एक-दूसरे 4 कंपाउंड को अगर बीच से काट दिया जाए तो वो एक-दूसरे का तो नहीं बनाएगा। आवाज़ आ रही है? अगर 4 कंपाउंड को बीच में से काट दिया जाए तो वो एक-दूसरे का तो मिरर इमेज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? लेकिन बट वो 2 कंपाउंड 4 कंपाउंड एक-दूसरे का क्या होगा? मिरर इमेज होगा। तो उसे दोनों का मिरर इमेज को कहा गया है नॉन सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज, ठीक है? मिरर MIRROR मिरर इमेज, ठीक है? अब यहाँ पे ये हो गया कि ये कैसे बनेगा नॉन सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज। हम क्या करेंगे, एक कंपाउंड को क्या करेंगे 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ठीक है? 90 डिग्री क्या करेंगे उसके रोटेट करेंगे, तो वो क्या हो गया इसे कहते हैं, एक तो कहते हैं डी और एक कहते हैं एल, ठीक है? डी होता है डेक्स्ट्रो 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 रोटेशन कहा जाता है, ठीक है? ये मेरा हाथ था, ध्यान दो, फ़ोकस करो, ठीक है? ये मेरा हाथ है, ठीक है? अब मैंने इसको ऐसे करके लाके यहाँ रख दिया, ठीक है? इसका मिरर इमेज हो जाएगा ये। यहाँ पे है ये, ठीक है? ये मेरा कंपाउंड है, ये मेरा सेम कंपाउंड है, ठीक है? मतलब एक एटम के ऊपर दोनों एटम दूसरा एटम डाल रखा है। अब मैं इसे 90 डिग्री क्या करूँगी रोटेट करूँगी, रोटेट कर दिया। अब अगर बीच में से काटा जाएगा तो ये एक-दूसरे का क्या हो गया मिरर इमेज हो गया। ओके बच्चों? क्या ये दो एक-दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है? जो यहाँ पे ये हमारा फिंगर है, ये हमारा इधर फिंगर है, जो यहाँ थंब है, ये इधर थंब है। एक तरह से मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है? कभी मिरर में आप देखना जो एबीसीडी लेटर्स होगा ना वो थोड़ा उल्टा होगा उधर की साइड, सेम नहीं होता है, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड मिरर इमेज, ठीक है? तो हमने क्या किया इसे 90 डिग्री रोटेट किया। क्या किया उस एटम को 90 डिग्री रोटेट किया है हमने, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे 90 डिग्री रोटेट करेंगे। डी होगा मतलब डी होगा तो राइट साइड करेंगे, ठीक है? डी डी मतलब डेस्टर रोटेशन, डी फॉर राइट। अब मैंने डी फॉर राइट कैसे याद किया? क्योंकि इसके बाद हमारा एल फॉर लेफ्ट होगा, ठीक है? लेवो लेवल रोटेशन। देखो एल फॉर लेफ्ट होता है, ठीक है? ठीक है? एल फॉर लेफ्ट। लेफ्ट साइड में मोड़ोगे आप 90 डिग्री में तो दैट इज़ लीवो रोटेशन, ठीक है? तो एल से लेफ्ट मैंने लीवो याद किया, ठीक है? तो एल से लीवो हो गया तो आर से डी से क्या हो गया राइट हो गया, ठीक है? एल से लेफ्ट तो डी से राइट, ओके? तो दैट इज़ ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑप्टिकल आइसोमर से, ठीक है? सबसे पहले उसे चार्जर होना चाहिए, चार्जर के लिए क्या होना चाहिए रूल्स और कंपाउंड मस्ट बी डिफरेंट। अब ये रूल जैसे ही हमारा फ्लॉप होगा अगर कोई भी कंपाउंड में आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स देखना है तो उसके कंपाउंड 4 होने चाहिए मतलब सारे कंपाउंड डिफरेंट चाहिए। अब नहीं है तो अब क्या करोगे? तो अब देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक प्लेन में 2 कंपाउंड सेम है या नहीं है, ठीक है? उसके बाद ठीक है, बस ये 3 रूल है बस और क्या। ओके बच्चों, देखो इधर। देखो इधर, अभी देखना है तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? अब देखो, ये जो कंपाउंड है ना
एक प्लेन में होना चाहिए 2 कंपाउंड सेम, ठीक है? एक अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक प्लेन में 2 सेम कंपाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप देखोगे ये जो हमारा ये वाला और ये लिगैंड दोनों सेम है। तो एक प्लेन में 2 दोनों सेम लिगैंड, ठीक है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। यहाँ देखो आप एक प्लेन में 2 लिगैंड है, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक नहीं 2-2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस कंपाउंड में जैसे Ma4 लाइक इस कंपाउंड में एम कितने देखो 1, 2, 3, 4 मतलब 4 सेम है, A4 है, ठीक है? और B और C है, ठीक है? मतलब A4 में 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री कम करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ इसको निकाल के मैं कोई और एटम डाल देती हूँ इसमें। ठीक है, अब प्लेन चेंज हुआ? हाँ। देखो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो इस वाले एक्सिस में एक येलो है, एक पिंक है। इस वाले एक्सिस में एक रेड है, एक पिंक है और इस वाले एक्सिस में एक पिंक है और एक ब्राउन है, ठीक है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेम लाइगेंड्स है। हमारे यहाँ पे ये रूल है ऑल लाइगेंड मस्ट बी डिफरेंट यहाँ ब्रेक हो रहा है। लेकिन यहाँ थर्ड रूल अप्लाई हो रहा है कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, ठीक है? दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये एक ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ठीक है बच्चों? अब एक और काम करो ये सारे द इसको भी निकालो और इसको भी निकाल दो। ठीक है? अब एक और चीज़ ध्यान दो इस पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने के बाद भी बहुत बार कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं कहलाता है। बहुत मज़ा आएगा तुम्हें इस टॉपिक में पढ़ने पे। जब तुम्हें सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिलेगा ना तो देखना क्या मूड होगा तुम्हारा। ठीक है? अब तक तुम जो 3 रूल होंगे ना वो रूल विल फ्लो बैक, मतलब वो रूल पे सारा बैंड बजेगा उन रूल। ओके बच्चों, तो एक स्पेशल वर्ड है इसमें कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारा एक बहुत स्पेशल वर्ड दैट इज इनोनसिमर्स। इनोन इनोनसिमर्स, ठीक है बच्चों? इनोनसिमर्स क्या होता है? जो हमारे मैंने कहा था ना ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, इसे डांस करने की बहुत आदत है। या तो वो 90 डिग्री आगे डांस करते हुए जाएगी या तो पीछे करेगी 90 डिग्री, ठीक है? मतलब वो रोटेट करती रहेगी अपनी पोज़ीशन पे, ठीक है? तो चाहे वो आगे चल जाए कंपाउंड, चाहे वो पीछे जाए, ठीक है? वो क्या एक इनोनिमस पेयर बनाएँगे। एक तो वो हो जाएगा जो कंपाउंड अपने आप होगा, एक होगा जो उसको रोटेट करके हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों? एक कौन-सा कंपाउंड, एक तो कंपाउंड वो होगा जो अपने आप होगा, ठीक है? एक उसको रोटेट करके मिलेगा, ठीक है? तो देखो इसको नोट्स को उतार लो। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ और फिर से ट्राई करती हूँ मैं तुम्हें सही से समझाने की ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्री के आइसोमर्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइसोमर्स जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नीट, जेईई और इवन हर एग्ज़ाम में आता है, एमएससी, बीएससी सब में आता है, ठीक है? तो दैट इज़ आइसोमर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने आपको शॉर्ट्स नोट बताया, अब मैं एग्ज़ाम्पल डाल के आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ओके बच्चों? ओके बच्चों, तो हम इसे इरेज़ कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो मैं एग्ज़ाम्पल पे एग्ज़ाम्पल लेना पसंद करूँगी, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मैं एग्ज़ाम्पल पे एग्ज़ाम्पल लेना क्या करूँगी, पसंद करूँगी कि बस आपको समझ में आ जाए, ठीक है? आई होप ये टॉपिक आपको बहुत एन्जॉय करें आप, ठीक है? तो भाई एक कंपाउंड ले लेते हैं हम। ये मार्कर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, कभी नहीं चलता। एक कंपाउंड ले लेते हैं हम, ये भी बेकार है, गुस्सा आ जाता है मुझे इस तरह। चलो भाई, तूने तो साथ दिया मेरा। ये कंपाउंड है हमारा, ठीक है? इसमें हमारे सारे लाइगेंड्स अलग है, बस 2 लाइगेंड सेम है, ठीक है? मैं समझाने की कोशिश करूँगी अपने लैंग्वेज में, ठीक है? ये हमारा है MA4B2, मतलब ए तो 4 होंगे इसमें और बी 2 होंगे, ठीक है? देखो इधर ए, ए, बी, बी, ए, ए।
ठीक है? अब फ़ोकस करो। 4 हमारे पास है, 1, 2, 3, 4 इसलिए मैंने इसका फ़ॉर्मूला लिखा है A4 B2 ठीक है? क्या फ़ॉर्मूला लिखा है हमने? A4 B2 ठीक है? हमने क्या फ़ॉर्मूला लिखा है? A4 B2 ठीक है? अब इसमें अब फ़ोकस करना है हमारे क्या रूल्स थे। सबसे पहले वो चार्जर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चार्जर। सबसे पहला रूल है वो चार्जर होना चाहिए। CHIRAR चार्जर। चार्जर मतलब ऑल कंपाउंड मस्ट बी डिफरेंट मस्ट बी डिफरेंट ठीक है? ये हमने कंपाउंड लिया है, अब इसके सारे कंपाउंड हमें डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ए तो 4 बार आ रहा है, ठीक है? तो पूरी तरह से ब्रेक कर रहा है रूल, क्यों? क्योंकि ये एक्सेल वाला यहाँ पे 4 ए होना बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है? ये 4 एल को पूरा 4 एल रूल को एकदम ब्रेक ही कर देगा ये, ठीक है? तो हमें एक ऐसा लिगैंड चाहिए जिसमें मतलब सेम लिगैंड्स बहुत कम हो, ठीक है? तो हम ऐसे लिखते हैं A2BCDE ले लेते हैं, ठीक है? क्या लिया हमने A2BCDE ठीक है बच्चों? 4 एल होने के लिए सारे कंपाउंड डिफरेंट चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 2 कंपाउंड सेम लिया हमने ए, ये बी, सी, डी, ई। फर्स्ट पहला रूल था 4 एल होना, वो यही कंपाउंड ब्रेक कर रहा है। सारे कंपाउंड डिफरेंट हैं नहीं इसमें, ठीक है? पहला वाला इसमें चल नहीं पा रहा। दूसरा रूल है और कंपाउंड डिफरेंट वो भी नहीं है। अब जब दोनों ही ब्रेक हो जाए तो हमारा थर्ड रूल होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो ये और ये ओके बच्चों, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है? A2 2 लिगैंड सेम है, ठीक है? बी, सी, डी, ई 4 लिगैंड्स हमारे बिल्कुल डिफरेंट है, ओके? देन आप देखो 2 लिगैंड हमारा सेम है, ठीक है? तो 4 एल तो कंपाउंड हो ही नहीं सकता है वो, 4 एल नहीं हो सकता क्योंकि वो दैट इज़ ऑल कंपाउंड आर डिफरेंट, सारे कंपाउंड डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? सारे कंपाउंड डिफरेंट नहीं तो अब क्या देखो दैट इज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब एक प्लेन में 2 सेम लिगेंड्स नहीं होना चाहिए। एक प्लेन क्या हो गया ये, एक एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है? ये वाई एक्सिस हमारा दैट इज़ जेड एक्सिस, ठीक है? अब देखो अगर एक्स एक्सिस की बात करोगे तो देखो इसमें और इसमें हमारा क्या है, ये 2 डिफरेंट लाइन है, एक ये वाला, एक येलो कलर है, एक ऑरेंज कलर, ठीक है? डिफरेंट लाइन है। अब ये वाई एक्सिस की बात करोगे तो ये ब्राउन है, एक रेड है, ये दोनों लाइन्स डिफरेंट है। लेकिन अगर जेड एक्सिस की बात करोगे तो दोनों में सेम लाइन है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है, ठीक है? तो हमारा क्या होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम इसे बीच में काटेंगे, तो ये और ये सेम हो गया ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है, ठीक है? इस प्लेन में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है। मतलब अगर इस प्लेन में अगर बीच में काटेंगे, तो ये क्या हो गया 2 लाइन सेम हो गया, ठीक है? कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है? तो दैट इज़ नॉट ये कंपाउंड नहीं हो सकता है, ठीक है? अब हम कंपाउंड की पोज़ीशन चेंज करते हैं। हुँ, ठीक है, अब देखो इधर, अब हमने कंपाउंड की पोज़ीशन चेंज हुई, अभी भी चारों मतलब ऑल कंपाउंड एटम डिफरेंट नहीं है, ठीक है? अभी भी ए है लेकिन अब पोज़ीशन चेंज किया हमने। पोज़ीशन क्या क्या चेंज किया हमने? इसको क्या किया, इसको हमने यहाँ डाल दिया। हुँ, ठीक है? इसको हमने कहाँ डाल दिया? यहाँ डाल दिया। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी। एक प्लेन में 2 सेम कंपाउंड देखो ये एक्स एक्सिस है, ये और ये, ठीक है? दोनों ही एक येलो एक पिंक है, ठीक है? ये वाइट एक्सिस है हमारा, ठीक है? ये क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है? एक ब्राउन है और एक रेड है। ये हमारा जेड एक्सिस है जो एक पिंक और क्या मतलब अब 2 कंपाउंड सेम तो है लेट इट इज़ नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कर रहा है। एक प्लेन में काटने पर वो दे 2 सेम लिगेंड्स नहीं है, ठीक है? तो ये कंपाउंड हमारा क्या है एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब इस पे फ़ोकस करो जो हमारा ए और बी का पोज़ीशन है, ए और ए का पोज़ीशन है वो क्या है 90 एंगल, ठीक है?
तो 90 एंगल मतलब सिस पोज़ीशन है ये, ठीक है? तो सिस में क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, 90 डिग्री पे वो दोनों एंगल्स क्या है ये हमारे ये देखो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री पे है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, ठीक है? तो सिस में क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल ना वो क्या होते हैं एक्टिव होते हैं और ट्रांस क्या हो जाते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएँगे, ठीक है? तो हमारा अब समझ आ गया? हुँ? अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे इनवर्शिमर्स मतलब इसकी जो मिरर इमेज उसे क्या है 90 डिग्री रोटेट करेंगे हम। ओके बच्चों? ज़िंदगी कैसी है पहेली ये, कभी ये हँसाए, कभी ये रुलाए। पढ़ाते-पढ़ाते मुझे बोरियत हो जाती है भाई, इंसान हूँ मैं। कहाँ से इतना पढ़ाई करवा दूँ बताओ? मेरा ही मन ऊब जाता है सही बोलूँ तो। DE ठीक है? अ हुँ, ठीक है बच्चों, अब हम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब इनवर्शिमर्स उसे 90 डिग्री रोटेट किया। मैंने कहा ना ऑप्टिकल आइसोमर्स को बहुत डांस करना बहुत पसंद है, ठीक है? वो एक जगह पे खड़ा नहीं हो सकता, या तो वो 90 डिग्री आगे घूमेगा या 90 डिग्री पीछे घूमेगा। तो हमने इसे क्या किया 90 डिग्री आगे बढ़ा दिया, लेफ्ट साइड, ठीक है? इसको हम ऐसे घुमा दिए हैं, ओके? दैट इज़ लेफ्ट साइड हमने इसे घुमाया है, ओके बच्चों? लीवो डायरेक्शन एल डायरेक्शन में हमने क्या घुमाया इसको लेफ्ट एल एल ई सॉरी LIFT लेफ्ट यही ना स्पेलिंग आई लीवो एल डायरेक्शन में हमने घुमाया इसको लेफ्ट डायरेक्शन में ठीक है। अब जो ये है यहाँ पे सी है तो यहाँ सी आ जाएगा, ठीक है? यहाँ ए है तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी है तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए है तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ डी है तो यहाँ डी आ जाएगा, ये यहाँ पे ई है तो यहाँ ये क्या है एक मिरर इमेज है। क्या ये? मिरर इमेज है। ठीक है? ये क्या है इस कंपाउंड का मिरर इमेज है। इसे रोटेट किया हमने किसने 90 डिग्री, ठीक है? ओके बच्चों, तो इन्वर्शंस का मतलब होता है रोटेट करना है, सिर्फ़ एक बार रोटेट करना है। पता चले तुम यहाँ से इधर एक और बार रोटेट करोगे ना, दैट इज़ रेशमिक मिक्सचर हो जाएगा, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा दोनों कंपाउंड मिलके। अगर इस कंपाउंड को दोबारा रोटेट करोगे ना, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, सेम। दैट इज़ नॉट मतलब वो सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज नहीं होगा, ठीक है? तो देखो मिरर जब इमेज और सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज का मतलब क्या है, ठीक है? नॉन सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज। अगर इसे मैं बीच में ब्रेक करूँगी तो दैट इज़ मिरर इमेज, ये हमें मिरर इमेज देगा, ठीक है? और वही 2 चारों कंपाउंड को मैं लूँगी तो दैट इज़ नॉन सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज, ठीक है? तो 90 डिग्री घुमाओ या लेफ्ट साइड घुमाओ या राइट साइड घुमाओ, कोई बात नहीं दोनों तरफ घुमा सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ सिर्फ़ एक ही बार घुमाओ, एक ही बार या तो लेफ्ट घुमाओ या तो राइट घुमाओ, ठीक है? अगर दोनों दोनों साइड घुमा दिया तो वो क्या हो जाए एक रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा, मतलब जो कंपाउंड था ना ये कंपाउंड दोबारा से ये कंपाउंड बन जाएगा फिर। दोबारा से कौन-सा कंपाउंड बन जाएगा? ये कंपाउंड बन जाएगा। तो बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि मैम कितनी बार घुमाना है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? सिर्फ़ एक ही बार घुमाना है। चाहे लेफ्ट में घुमाओ, चाहे राइट में घुमाओ, ठीक है? तो नोट हमेशा तभी कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो एक्टिव होगा ना 2 बार मतलब 2 लेते हैं उसे। एक तो वो अपना कंपाउंड होगा, एक उसका मिरर इमेज होगा, ठीक है? सुपर इम्पोज़िबल, नॉन सुपर इम्पोज़िबल उसका मिरर इमेज होगा। ओके बच्चों? तो ये सारा किस्सा था ऑप्टिकल आइसोमर्स का जिसे डांस बहुत पसंद है, वो एक जगह पर खड़े नहीं रह सकता है, बहुत ज़्यादा ही इसे डांस पसंद है, ठीक है? अब ये तो हो गया तुम्हारा थ्योरी, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे जो कि आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है? इरेज़ कर दूँ? तो मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज का मतलब समझ आ गया ना? मिरर इमेज मतलब इसे ब्रेक करूँगी बीच में से हाथ को, तो दोनों ही एक-दूसरे से अलग है, ठीक है? दोनों अलग है। अब इसका ही इसे रोटेट कर दूँगी, इसको ऐसे रोटेट करूँगी दैट इज़ सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज मतलब बीच में से अगर मैं एक लाइन खींचूँगी ना, दैट इज़ सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ओके बच्चों, ठीक है? मतलब इसको हमने 90 डिग्री रोटेट किया तो एक मिरर इमेज बनेगा ये, दैट इज़
सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज। अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, ठीक है? ऑप्टिकल आइसोमर्स को मैं और अच्छे से समझाना चाहती हूँ आपको, ठीक है? तो देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, एक सोर्स होगा हमारा, ये हम एक लाइट ले लेते हैं। तुम्हारे घर में तो होगा ना लाइट? हाँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है, ये हमारा एक फ़िल्टर है। क्या है हमारा एक फ़िल्टर है, दैट इज़ ये हमारा पोलराइज़्ड फ़िल्टर है। ये हमारे लाइट को क्या करेगा, पोलराइज़ करेगा, पोलराइज़्ड फ़िल्टर है, ठीक है? फ़िल्टर, फ़िल F-I-L फ़िल T-E-R फ़िल्टर, ठीक है? तो ये हमारा कैसा होगा, ऐसे होगा, लाइट हमारा कैसा लाइट होगा, ऐसे। ये हमारी लाइट किस एक्सिस डायरेक्शन में होगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक एक हम यहाँ कंपाउंड लेंगे, ये हमारा एक चार्जर कंपाउंड है, ठीक है? क्या ये हमारा चार्जर कंपाउंड है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इन सबको, ये बहुत छोटा है। ये अभी कैसा लाइट हो रहा है, ऐसा, ठीक है? ओके, अब हम एक चार्जर कंपाउंड लेंगे, इसमें क्या भरा हुआ है, चार्जर कंपाउंड है, ठीक है? क्या है, चार्जर मतलब सारे कंपाउंड लाइगेंड्स अलग है, ठीक है? इसमें ऐसे मान लो सी, ये हमारा सी है, ठीक है? ये हमारा C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। सारे कंपाउंड इसके क्या है, डिफरेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा जो लाइट होगा ना दैट इज़ मस्ट बी वो कैसा होगा, ऐसे। क्या हुआ वो? हुँ, चार्जर, ठीक है? उफ, ठीक है? जब हमारे चार्जर कंपाउंड से लाइट आती है ना बच्चों, वो क्या हो जाती है, एकदम रोटेट हो जाती है 90 डिग्री, ठीक है? अब जो हमारे पास आया है ना दैट इज़ ऐसा आएगा पोलराइज़्ड लाइट, इस टाइप का, जो हमारे आइज़ में ऐसे, ये हमारे आइज़ है यहाँ पे ऐसे, ऐसे, ठीक है? ये हमारा क्या है, ऐसे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? ये हमारा आइज़ ओके बच्चों? तो हमारी आइज़ में जो आ रही है ना वो देखो रोटेट होके 90 डिग्री रोटेट होके आ रही है हमारा कंपाउंड, ठीक है? अब हम इसे प्रैक्टिकल करते हैं। बच्चों यहाँ पे चारों कंपाउंड है, ये क्या है, एनालाइज़िंग फ़िल्टर है, ठीक है? जिसे हम एनालाइज़ करेंगे हम लोग, ठीक है? दैट इज़ एनालाइज़िंग फ़िल्टर, जो हम देखेंगे ना वो ये मिलेगा हमें, ठीक है? एनालाइज़िंग फ़िल्टर, जो हम देखेंगे वो क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा रोटेट हुआ हुआ, ठीक है? एनालाइज़िंग फ़िल्टर ये रोटेट हुआ हमें मिल रहा है, ठीक है? ओके बच्चों? ओके, तो हम इसे प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? फ़ोकस करो। ओके बच्चों, तो आप फ़ोकस करो, ठीक है? ये हमारे पास एक क्या है, सोर्स है, लाइट ऑफ सोर्स, ठीक है? ये हमने अपने लोएस्ट लाइट ऑफ सोर्स को किसमें डाला? इसमें डाला, लाइट ऑफ करना पड़ेगा। देखो, ये हमारा लाइट ऑफ सोर्स है, ठीक है? हम क्या करेंगे, इसको लाइट ऑफ सोर्स को इसमें डालेंगे, ठीक है? आप देख रहे हो आपको एक प्लेन पोलराइज़्ड लाइट मिल रहा है ना? एक ही प्लेन में ये, ठीक है? क्या है ये? एक प्लेन में पोलराइज़्ड लाइट है, ठीक है? यहाँ पे देखो आप, ये हमारे पास एक एक है, हमने बनाया अरेंजमेंट, इसमें से हम क्या निकालेंगे, प्लेन पोलराइज़्ड लाइट निकालेंगे, रुको, ठीक है? ये हमारा क्या है, प्लेन पोलराइज़्ड लाइट है, ठीक है?
अब हो गई है, ठीक है? दिख रहा है ये? प्लेन पोलराइज़्ड लाइट है ये, ठीक है? अब हमें क्या है, हमारा ये प्लेन पोलराइज़्ड लाइट क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है? लेकिन हम जो ऑप्टिकल जो वो होगा ना, जो हमारा कंपाउंड मिलेगा दैट इज़ नॉन प्लेन पोलराइज़्ड लाइट होगा, वो हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है? ये 1 ये एक्स एक्सिस में तो वो क्या होगा, वाई एक्सिस में होगा, ठीक है? बच्चों अब कितनी लाइट मिली आपको? देखो, हुँ, कितनी लाइट है? बहुत थोड़ी-सी होगी लाइट, बिल्कुल कम हो गई, ठीक है? क्या होगी, लाइट बिल्कुल कम होगी। अब मैं इसको देखो, हमने क्या किया, पहले हमारा था एक्स एक्सिस में, ठीक है? और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं चैनल वो क्या कहते हैं, उसे वाई एक्सिस में कर देते हैं, ठीक है? ओके, अब लाइट ऑफ करके दिखाऊँ इसको कैसा होगा ये? ठीक है? तो मतलब ये समझो, ये ना जो एक्सिस में है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस में फिर वो क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स उसे क्या करेंगे, वाई एक्सिस में पोलराइज़्ड लाइट को क्या कर देगा, वाई एक्सिस में, ठीक है? देखो इधर, उफ़! 2-3 हाथ देता अल्लाह मुझे, आसान हो जाता, है ना? ये हमारा एक्स एक्सिस में है, ठीक है? दिख रहा है एक्सिस में? अब हम इसे वाई एक्सिस में डालेंगे। निकल रहा है? निकल, 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 लाइट क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा-सा तो लाइट आना चाहिए था। देखो, कितना सा लाइट आ रहा है ये। वाई एक्सिस में क्या होगा, लाइट क्या हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है? तो अब हम जब इसे रोटेट किया हमने इसको एनालाइज़िंग जो हमारा रोटेट है तो उसको को हमें चाहिए क्या हमारा, कि वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री क्या होता है, रोटेट करना चाहिए। तो प्लेन ऑप्टिकल आइसोमर्स देख रहे हो आप? हमने एक सिंपल तरीके से 2 एनालाइज़र लिया है, ठीक है? 2 पोलराइज़िंग लाइट लिया है। देखो, हमने पहले एक हमने से एक्स एक्सिस में पोलराइज़ किया, ठीक है? किसमें? एक्स में, ठीक है? और उसके बाद हमने क्या किया, जो हमें मिलता है एनालाइज़िंग लाइट वो वाई एक्सिस में होता है, ऐसे। वो कैसे होता है? ऑप्टिकल चारों कंपाउंड से, वो चारों कंपाउंड से रोटेट कर देता है, ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, तो बहुत मेहनत किया था मैंने इसे समझाने के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा हो, ठीक है? लाइट तो बंद करना पड़ेगा मुझे। हुँ, ठीक है। तो देखो, ये हमारा अगर एक्सिस में है, तो ये क्या करेगा, वाई एक्सिस में इसको रोटेट करेगा, जो कि वाई एक्सिस में हमारा एनालाइज़िंग है, तो चारों कंपाउंड क्या करेगा, वाई एक्सिस में रोटेट करेगा, ठीक है? अब क्वेश्चन ये पूछता है कि चारल कंपाउंड रोटेट कैसे करता है? रोटेट तो कर देता है चलो, अब रोटेट कैसे करता है? ठीक है? तो इरेज़ करूँ इसको? आगे समझ में? बहुत मेहनत किया मैंने समझाने के लिए, ठीक है? ओके बच्चों, आई होप मेरे पास एक चारा कंपाउंड होता है जिससे मैं आपको समझा सकती। भाई आजकल केमिकल बहुत महँगे आ रहे हैं, है नहीं मेरे पास जो मैं खरीद के लाऊँ, ठीक है? तो इसे हम इरेज़ करके अब समझाते हैं कि आखिर मतलब चार्जर कंपाउंड ऐसा होता क्या है जो प्लेन पोलराइज़्ड लाइट को क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है? इरेज़ कर दूँ? देखो हमारा पोलराइज़्ड लाइट कैसा था? ऐसे है, ठीक है? हमारा पोलराइज़्ड लाइट कैसा है? ऐसा है, ऐसे, ठीक है? ऐसा है, ठीक है? मुझे पता है पोलराइज़्ड लाइट होता है ना उसमें 2 चीज़ होता है, 2 फ़ील्ड होता है, एक होता है मैग्नेटिक फ़ील्ड एक होता है मैग्नेटिक फ़ील्ड और एक होता है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड, ठीक है? तो एक तो होता है, ठीक है?
ये मैग्नेटिक फ़ील्ड है और ये वाला क्या हमारा इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है। दूसरे से बनाऊँ इसको? स सराई देती हूँ मैं हमेशा। एक होता है मैग्नेटिक फ़ील्ड और एक होता है इलेक्ट्रिक, 2 फ़ील्ड होता है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है बच्चों? तो प्लेन पोलराइज़्ड लाइट में 2 फ़ील्ड होता है। एक इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के परपेंडिकुलर होता है ये दोनों फ़ील्ड, ठीक है बच्चों? अब एक चीज़ फ़ोकस करो, जो हमारा चायरल कंपाउंड होता है ना, लाइक जो हमारा चायरल कंपाउंड होगा, ये, ये, ये और ये, ये, ये हमारा चायरल कंपाउंड है C1, C2 लिगैंड्स है इसमें तो। L1, L2, L3, L4, L5, L6 6 लिगैंड्स हमारे 6 डिफरेंट लिगैंड्स चायरल एकदम, ठीक है? ये क्या होता है इसमें भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होता है, ठीक है? जो क्या करता है इसको रोटेट करता है। ओके बच्चों? अब बात होती है कि जो अचायरल कंपाउंड होता है क्या उसमें भी होता है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड और मैग्नेटिक फ़ील्ड? तो मेरे बच्चों हर कंपाउंड में कंडीशन हर कंपाउंड में आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ़ील्ड होगा, ठीक है? जो प्लेन पोलराइज़ को रोटेट भी करेगा, ठीक है? तो अचायरल भी अगर होता है मतलब सारे लिगैंड सेम होता है वो भी रोटेट करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो अपोज़िट डायरेक्शन में रोटेट करता है। किसको? लिगैंड्स को। मतलब प्लेन पोलराइज़्ड लाइट को क्या करेगा अपोज़िट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है? जैसे हमें चाहिए इस डायरेक्शन में। इस वाले डायरेक्शन में हमें लिगेंड्स चाहिए। तो वो क्या करेगा, ऐसे रोटेट कर देगा। कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट कर देगा। हमें चाहिए कैसे? ऐसे। अचायरल कंपाउंड भी रोटेट करता है प्लेन पोलराइज़्ड लाइट को, लेकिन क्यों? अपोज़िट डायरेक्शन कर दिया। जहाँ हमारा एनालाइज़िंग फ़िल्टर होता है जिससे हम देखते हैं, वो उस डायरेक्शन में नहीं करेगा, ठीक है? दूसरी डायरेक्शन में। दूसरी डायरेक्शन में करेगा तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि हमारा अगर अगर हमें ऐसी लाइट चाहिए, तो ये ऐसी ही लाइट आनी चाहिए। ऐसे लाइट आएगा तो आएगा क्या यहाँ पे? सोचो। हुँ, ऐसे लाइट आएगा तो आएगा क्या? अगर ये मेरा ऐसे ही रहेगा, तो आएगा, दिख रहा है कुछ? आ रहा है? हुँ, आएगा कुछ? थोड़ा-सा आएगा, सारा तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो कि जो अचायरल कंपाउंड जो सेम सारे लाइगेंड सेम होते हैं, वो भी रोटेट करेगा लेकिन अपोज़िट डायरेक्शन में। हमें चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक है? जो कि एक चायरल कंपाउंड ही कर सकता है, ठीक है बच्चों? तो बहुत बार आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, लेकिन तभी वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जो उसका जो डायपोल मोमेंट होता है, वो क्या करेगा उसको अपोज़िट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, ठीक है? लाइक इसमें हम लोग मान लेते हैं, ये L1 है, LA है, ये LA है, ये LB है, ये LB है, ये LC है और ये LC है, ठीक है? ए, बी, सी तीनों ही देखो ये ए के साथ बी है, ठीक है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये सी के साथ बी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये सी के साथ ए है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कंपाउंड से डिफरेंट मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तभी ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा ऑप्टिकल जो कंपाउंड है ना, ये हमें उसे उल्टा रोटेट कर देगा, एनालाइज़िंग फ़िल्टर के अपोज़िट में, जिससे क्या होगा, वो एनालाइज़िंग फ़िल्टर तक आता ही नहीं है, ठीक है? तो अगर कंपाउंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब जो हमारा प्लेन पोलराइज़्ड लाइट से रोटेट करने के लिए उसके अंदर डायपोल मोमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है? नया वर्ड सुन रहे हो ये डायपोल मोमेंट, ओके बच्चों? मतलब वो पोलराइज़ होना चाहिए। एक पॉज़िटिव, एक नेगेटिव होना चाहिए। अब तुम बोलोगे पॉज़िटिव नेगेटिव क्या होता है ना? एक सिंपल एग्ज़ाम्पल H2O ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? H2O, ठीक है? H2O, ठीक है? यहाँ 2 H है, दिख रहा है 2 H, ठीक है? ये ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है? मतलब ये इसकी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ठीक है?
ये जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं ना, इसको खींचेगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। हाईली क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है? मतलब इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं, ठीक है? तो पॉज़िटिव नेगेटिव इंटरेक्शन के कारण ये क्या होता है, बॉन्ड एंगल्स की जो ये होता है, एटम्स होता है, उसको खींचेगा, ठीक है? तो ये अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, खूब सारे इलेक्ट्रॉन लेगा। H इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या है, पॉज़िटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों? H पॉज़िटिव हो गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया और O नेगेटिव हो गया। पोलराइज़ हो गया। डायपोल मोमेंट 2 पोल बन गया। एक पॉज़िटिव, एक नेगेटिव। डायपोल मोमेंट मतलब उसके अंदर 2 पोल होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो सेम नहीं है, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे, ये जो डायपोल मोमेंट है ना, ये और ये एक-दूसरे को क्या कर रहा है, इसके डायपोल मोमेंट हो रहा है, लेकिन वो एक-दूसरे को कैंसल कर रहा है, ठीक है? लाइक यहाँ पे कोई मेटल ले लेते हैं, आयरन ले ले, कोबाल्ट लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारा H2O ले लेते हैं, यहाँ हमारा NH3 ले लेते हैं, ठीक है? हुँ, ये डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट इसके दोनों को सेम है, मतलब ये पॉज़िटिव मान लो, ऑक्सीजन यहाँ पे आगे होना चाहिए। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, ये पॉज़िटिव, नेगेटिव, ये पॉज़िटिव, ये नेगेटिव, ये पॉज़िटिव है, ठीक है? नेगेटिव, पॉज़िटिव इलेक्ट्रॉन खींचने की एटम्स की क्या होती है, एक नेचुरल आदत होती है, ठीक है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन खींचता है क्योंकि जब जैसे ना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है? 1 सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो जैसे-जैसे दूर होता रहेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाएँगे उससे, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वेव्स मतलब उसको इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचने की क्षमता कम होती रहती है, ठीक है? जितना कम ऑक्सीजन क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स पास में रहते हैं, ठीक है? वो उसके पास रह के उसकी जो है मास को बढ़ाते हैं, ठीक है? मास बढ़ने के कारण उसकी ग्रेविटी बढ़ती है और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जो हमारा सन है उसके पास 9 ग्रह है, ठीक है? ये जो 9 ग्रह इनके राउंड लगा रहे हैं ना प्लैनेट्स, ये क्या करे, इसके मास को बढ़ा रहे हैं, ठीक है? इसके मास को क्या करे, बढ़ा रहे हैं। इसकी कैपेसिटी, इसकी मास जब बढ़ेगा तो क्या होता है, उसकी ग्रेविटी बढ़ेगी। वो दूसरे और चीज़ों को खींचेगा। जैसे आपने देखा अर्थ के ऊपर थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, ग्रेविटी से नीचे आएगा, लेकिन मून के ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी होता ही नहीं है, उड़ता रहता है। क्यों? मून की जो मास, उसकी जो वज़न है वो बहुत कम है अर्थ के कंपेयर में, ठीक है? तो अर्थ में मास, उसका वज़न इतना है कि उसकी मास जितना बढ़ेगा, ग्रेविटी उसकी इतनी बढ़ेगी। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स पास में होते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, उसके मास को बढ़ाते हैं, लेकिन जब जैसे-जैसे सेल्स बढ़ते रहेंगे, दूर होते रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स उसके उसके हाथ से निकलते रहेंगे, ठीक है? वो है तो उसमें, लेकिन है नहीं उसका वो। वो उसके मास को नहीं बढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि उसका बाउंड उससे दूर हो गया, अब वो इतना क्लोज़ नहीं रहा है, ठीक है? उसके मास को नहीं बढ़ा रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है? यहाँ हाइली